हेलो फ्रेंड्स, मैं करण सर फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ के बारे में हम गुजार देते हैं। कई बार हम जैसे दोस्तों के लिए करते हैं, कई बार अपनों के लिए करते हैं, कई बार रिलेटिव्स के लिए, कई बार माँ बाप के लिए, और करना भी चाहिए। वो लोग अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की जगह पे मायने रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप सब को छोड़ के जब आप एक कॉमनली एक सवाल का जवाब आप चाहना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी कौन है, कई सारे सवाल, कई सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट है, आप लोगों के समझना ये ज़रूरी है। तो आज का सवाल है, आपका जीवन साथी कौन है? हमें लगता है कि हमारे जीवन साथी हमारी माँ है। हमें उसने पैदा किया, ज़िंदगी दी, हमारे लिए कोई चीज़ कमी नहीं की। उसके बाद हमारे पिता, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने सिर्फ बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत कुछ कर दिया। वाकिफ़ है, जाहिर है, हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या सच में ये हमारे जीवन साथी है, या फिर हमारी बीवी जो हमारी ज़िंदगी को एक अच्छा मकसद, एक अच्छी चीज़ देने के बारे में सोचती है, हमारे लिए हेल्प करते हैं, या फिर हमारा बेटा जो आगे जाके एक अच्छा भविष्य बनेगा, हमारे लिए एक हेल्पफुल हैंड के लिए सामने आएगा, इस सोसाइटी में हमें एक अच्छी इमेज देने के बारे में काम करेगा, या फिर पति जो हर एक तरीके से हमें बचाने के बारे में सोचेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी ज़िंदगी को एक अच्छा रंग, एक अच्छी तरह से सजाने का काम करेगा, या फिर एक बेटी जो हमें एक अच्छे परिवार की तरह, एक अच्छे संस्कार की तरह आगे ले जाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी, या फिर जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं वो हमारे दोस्तों, जब रिसर्च किया गया तो ये सामने आया कि ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारे दोस्त के ऊपर डिपेंड रहता है। हर वक्त, हर पल कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, जिसके साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं या फिर शेयर करते रहता है, और वो लोग हमें गाइड करते हैं कि ज़िंदगी क्या है, किस तरह से रहना चाहिए। सॉल्यूशन है तो ये दोस्त हमारे सॉल्यूशन बन के आता है, प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके हमारे दोस्त आ जाता है। लेकिन ये सच है दोस्तों, जब हमें जेन्युइनली ये सवाल पूछेंगे कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने कौन रखता है, तो इनमें से कोई भी सामने नहीं आ सकता, कोई भी, या फिर इनमें से हम बिल्कुल भी किसी भी इंसान को हम हमारे जीवन का साथी नहीं मान सकते। इसका रीज़न है, आपका असली जीवन साथी आपका खुद का शरीर है, आपका अपना शरीर, जिसकी वजह से आपकी एक पहचान है। एक बार जब आपका शरीर जवाब देना बंद कर देगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी, तो जो आपकी बीवी है, आपके बेटे हैं, आपके पिता है, आपकी माँ है, आपके दोस्त है, इसमें से कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से लेके एंड तक सिर्फ आपका परिवार, यानी कि आपका शरीर है। आपका और आपका शरीर सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक एक साथ रहता है। यही आपका ठिकाना है, यही आपका बसेरा है। इसके लिए जितना अधिक आप इसकी परवाह करते हैं, उतना ही ये आपका साथ निभाएगा। जिस तरह से आप इसके बारे में देखते हैं, उसी तरह ये आपको रिएक्ट करेगा। आप क्या खाते हैं, ये आपके शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जिस तरह से खाना आप खाओगे, जिस तरह का आप अच्छी तरह से न्यूट्रिशन आप अपने परिवार के लिए, यानी आपके शरीर के लिए आप लोगे, आपका शरीर उसी तरह आपके लिए रिएक्शन देगा। इसलिए यह सवाल अहम आपके सामने आता है कि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट होने के लिए आप क्या करते हो। अगर आप डिप्रेशन में हैं, किसी टाइप के स्ट्रेस में हैं,
तो आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आप लोग क्या करते हो? आप अपने बॉडी को कितना रिलैक्स देते हो? या फिर 24 घंटे सिर्फ काम 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 काम? आप कितना आराम करते हैं? जिस तरह से ट्रीटमेंट आप अपने शरीर को देते हो, वैसे ही आपका शरीर आपको जवाब देता है। अच्छा ख्याल रखोगे तो अच्छा रिएक्ट करेगा। अगर आप उसका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखोगे, फिट नहीं रखोगे, वैसा ही जवाब आपका शरीर आपको देगा। याद रखें, आपका शरीर एकमात्र स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। वो है तो आप है। जिस दिन वो खत्म हो, जिस दिन वो जवाब देना बंद कर देगा, आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए आपका शरीर आपकी संपत्ति है, जो कोई और साझा नहीं कर सकता, कोई और चुरा नहीं सकता, या फिर कोई और इसको अच्छी तरह से नरिश नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप हो इसके असली जीवन साथी। आपको इसका ख्याल रखना है दोस्तों। हमेशा के लिए फिट रहिए, अपना ख्याल खुद रखिए, अच्छी तरह से रहिए। पैसा क्या है? पैसा आता है जाता है, जैसा काम करोगे वैसा पैसा आएगा। कुछ देर के बाद कुछ काम की वजह से वो पैसा फिर निकल के चला जाएगा। रिश्तेदार और दोस्त भी स्थायी नहीं है, वो आते हैं चले जाते हैं। ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे नया रिश्ता बनता है, नए दोस्त बनता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। याद रखिए, कोई भी आपके अलावा आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। आपको ही आपके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ही आपकी ज़िंदगी, आपका शरीर खूबसूरत बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे। आपके फेफड़ों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप ध्यान धारणा करते हो तो आपको मन को अच्छी नरिशमेंट मिलेगी। अगर आप योगासन करते हो तो आपके शरीर के लिए अच्छी चीज़ें रहेगी। आपका शरीर का बैलेंस अच्छी तरह से बना रहेगा। अगर आप चलोगे हर रोज़ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना ही सही, लेकिन आप अगर चलते हो तो ये आपके दिल के लिए अच्छी चीज़ है। अगर आप अच्छा भोजन खाओगे तो आपकी इंटेस्टाइन उतनी स्ट्रांग हो रहेगी, और आपकी इंटेस्टाइन जितनी स्ट्रांग रहेगी उतनी बीमारियां आपसे दूर रहेगी। अच्छी सोच रखिए। अच्छी सोच आपके दिमाग पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट दिखाई देती है। और उसी के साथ अच्छे कामों में अपनी ज़िंदगी लगा दीजिए। जो कर्म, जो सोच इस दुनिया को बदलने के बारे में सोच सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और प्रसन्न रहिए। अगर मेरी कही हुई बात अगर आपको सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।